नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। अब शपथ पत्र की चर्चा है तो फिर संजय सर ने पूरा पोस्टमार्टम शपथ पत्र का कर दिया। कहा फिर हम दर्शकों को बताएं कि शपथ पत्र का सच क्या है, चुनाव आयोग का झूठ क्या है, शपथ पत्र देने के नियम क्या हैं, क्या राहुल गांधी को ऐसे घटनाक्रम पर शपथ पत्र देना चाहिए और अनुराग ठाकुर को नहीं देना चाहिए, ऐसे कौन से नियम है। और जब कोई प्रपत्र दे रहा है, उस राज्य के उस लोकसभा के उम्मीदवार अपना शपथ पत्र दे रहे हैं, तो राहुल गांधी का ही क्यों जरूरी है। भाई शिकायतकर्ता एक्स आदमी है, उसके मामला है कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो शपथ पत्र कॉन्स्टिट्यूंसी वाला दे रहा है तो राहुल का ही क्यों जरूरी है। भाई उसके भी जांच कराने वाला तो किसी भी शपथ पत्र पे करा देगा जांच। और जब जो शपथ पत्र 18,000 ले लिया अखिलेश यादव, उसकी रिसीट दिखा रहे हैं, उन्हीं पे कार्रवाई नहीं हुई, तो शपथ पत्र का मतलब क्या है। बड़े हास्यास्पद मेरे सवाल हैं। संजय सर से पूछेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो समझा देता हूं क्या क्या हम बात करेंगे। और जब शपथ पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस शपथ पत्र का करोगे क्या। और शपथ पत्र पर कोई कार्रवाई की हो तो उदाहरण में बता नहीं पाए। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं था, अब ये बता रहे हैं आंगन टेढ़ा है। और यही कुल मिला के शपथ पत्र है कि हम कुछ करेंगे नहीं, इसलिए शपथ पत्र पे हम बात छोड़ देंगे। और वहां भी आपने देखा होगा, कल हमने परंजॉय गोवा के साथ जो पत्रकार साहब थे, उन्होंने हमें समय दिया, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा आपने कुछ ज्यादा लपेट दिया चुनाव आयोग की तरह। बताई उन्होंने सारी बातें। तो कुल मिला के जो मेरा मानना है, मैं सीधा संजय सर के पास जाऊंगा बिना समय गंवाए और एक एक कर सब सवाल पूछ लूंगा। पहले सवाल यही शुरुआत करेंगे कि चुनाव आयोग से शिकायत के लिए शपथ पत्र का नियम क्या है। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प मामला है। चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने जवाब दिए उसी से लग गया कि ये किसी हाल में शपथ पत्र आने के बाद भी जवाब नहीं देने वाले हैं। और जवाब से ही लग रहा था कि वो कहेंगे कि टाइम बार हो गया, मतलब समय निश्चित है। और इन्होंने किसी सवाल के जवाब में कहा या कहीं प्रेस रिलीज में था कि पुराना मामला है और जैसे अभी नियम बना दिया गया है कि 45 दिन के अंदर ही आप मांग सकते हैं, तो इस हिसाब से राहुल गांधी अगर शपथ पत्र दे भी देंगे तो ये जवाब नहीं देंगे, ये कहेंगे कि पुराना मामला है। तो मुझे लगा कि इसको चेक किया जाए कि क्या नियम है। तो मैंने ढूंढा डाला, चैट जीपीटी, ग्रोक, सबको आजमा लिया, सब कुछ से कर लिया, जो मेरे पास किताबें हैं सो ढूंढ लिया, चुनाव आयोग की वेबसाइट देख ली सब। तो कुल मिलाकर ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि ऐसी शिकायत की गई हो और किसी ने शपथ पत्र दिया हो। जो शिकायत, ये जो शपथ पत्र का नियम है वो उन शिकायतों के लिए है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आप उस इलाके में रहते हैं, तो आप दावा करेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप वहां रहते हैं, और उसका आप शपथ पत्र देंगे, उसी अधिकारी को देंगे जिसने आपका नाम छोड़ दिया है या जिससे छूट गया है। तो आप जब शपथ पत्र देंगे तो वो आपकी सुनवाई करेगा और आपका नाम आ जाएगा। और ये इसलिए रखा गया है कि नाम जिसका छूट जाए या अगर कोई ऐसे ही वैसे दावा ना करे जो इलाके में नहीं रह रहा है और उसमें कुछ गलत शपथ पत्र देगा तो कार्रवाई की जा सके, तो थोड़ी सख्ती रहे और मतदाता सूची का मजाक ना बने। तो मजाक ना बने के लिए पुराना नियम है, लेकिन मजाक तो अब सरकार ने बनाया, मैंने सरकार ने अब तो मैंने चुनाव आयोग बना रहा है, तो अब वो नियम जो है फंस गया है मामला। तो इनके पास नियम वो जरूर है लेकिन कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिससे कार्रवाई हुई हो, और ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है जैसे राहुल गांधी ने जो शिकायत की है कि वोटर लिस्ट में इतने ज्यादा फर्जी लोग हैं वगैरह। तो जब नियम ही नहीं है
और शपथ पत्र देने का नियम है, शपथ पत्र आपको देना है, जैसे आपका नाम नहीं है तो आप शपथ पत्र देंगे, या आपको 4-5 लोगों का नाम बताना है तो हर नाम के लिए आप फॉर्म 7 शायद है, फॉर्म 7 भरेंगे कि ये नाम नहीं है और ये इस पते पे रहते हैं और ये शपथ पत्र है। तो आप इस तरह से शिकायत करेंगे या अप्लाई करेंगे कि आपका नाम नहीं है, होना चाहिए, तो वो आपका नाम आ जाएगा, कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, वगैरह वगैरह। तो इसलिए शपथ पत्र देने का नियम है, लेकिन वो 1, 2, 4, 5 मामलों के लिए है। और यहाँ तो राहुल गांधी जनरल कह रहे हैं कि सैकड़ों नाम फर्जी जोड़ दिए गए, एक नाम 2-2 बार है, एक नाम 2 बार है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो और चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जो जांच होती है हम तो संबंधित पार्टी को दे देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कार्रवाई करने के मूड में ही नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि हमने तो नियमानुसार बनाया है, सर पार्टी के बीएलओ को दिया है, और बिहार का उदाहरण दिया कि अभी वो लगा हुआ है और अभी 15 दिन और समय है लोगों के पास शिकायत करने के लिए। तो इस तरह से लगता है कि कोई नियम है ही नहीं, और जो वो शपथ पत्र की मांग कर रहे हैं वो सिर्फ टालने के लिए है। और समाजवादी पार्टी का उदाहरण है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झूठ कह दिया कि हमें समाजवादी पार्टी का शपथ नहीं दिया है, और 2022 का मामला है। समाजवादी पार्टी ने आज कहा, उसका एक्नॉलेजमेंट भी दिखाया कि 18,000 लोग वोटर्स के नाम कटे थे तो उन लोगों ने शपथ पत्र दिया था। तो 18,000 लोगों के नाम कटे थे, और जो नियम है इनका उसके अनुसार समाजवादी पार्टी ने 2022 में शपथ पत्र दिया था, और उस पर 2025 तक कार्रवाई नहीं हुई है। और चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने शपथ पत्र दिया ही नहीं है। और बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है, बीजू जनता दल की भी है। बीजू जनता दल ने भी शिकायत की थी, लेकिन शायद बीजू जनता दल ने शपथ पत्र नहीं दिया था, क्योंकि वही मामला उनका वैसा ही है जैसे राहुल गांधी का, वैसे शिकायत थी कि बहुत सारे नाम है। तो शायद बीजू जनता दल ने शपथ पत्र नहीं दिया था, और इन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दिया था। कार्रवाई बीजू जनता दल वाले मामले में भी नहीं हुई, और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बीजू जनता दल ने कहा था कि चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की तो हम कोर्ट जाएंगे। यह 11 अगस्त की खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दे। शपथ पत्र देने का कोई नियम प्रावधान ही नहीं है, और जो शपथ पत्र देने की बात है वो 1-2 नाम कटने की स्थिति में है। 18,000 नाम के लिए अखिलेश यादव दे चुके हैं या समाजवादी पार्टी दे चुकी है, 2022 में उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, और फिर भी अब ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं दे रहे इसलिए उनकी सुनवाई हम नहीं करेंगे, और अनुराग ठाकुर वाला मामला अपना सामने है ही है। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है सिर्फ टालने बचने की कोशिश कर रहा है, और उसमें लोगों को बेवकूफ समझ रहा है, या खुद जो है सो है, या जिन कारणों से ऐसा कर रहा है वो सब अब खुलकर सामने आ गया है। आवाज अगला फिर मेरा सवाल वही है कि राहुल गांधी ने जो मामला उठाया वह पुराना है, उसके लिए शपथ पत्र का कोई प्रावधान है क्या, अगर कोई पुराना मामला उठाते हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा कि कोई पुराना मामले में शपथ पत्र का प्रावधान ही नहीं है। और सबसे दिलचस्प है कि वो शपथ पत्र देने का मामला उस क्षेत्र के मतदाता के लिए है, और अगर वो संबंधित अधिकारी को जो चुनाव में मतदाता सूची में नाम लिखने के लिए जिम्मेदार है, मैंने बीएलओ और बीएलओ से ऊपर के अधिकारी, जब आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है तब आप शिकायत करेंगे तो वो उसी अधिकारी को करेंगे जिसने नाम नहीं लिखा। तो आप मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है पर आप वहां के निवासी हैं, तब ये शपथ पत्र देकर आपको शिकायत करनी है। तो राहुल गांधी का मामला वैसा नहीं है, राहुल गांधी का नाम नहीं है, राहुल गांधी वहां के निवासी नहीं है, राहुल गांधी दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, और जाहिर है वो एलओपी है, तो एलओपी की तरह वो पूरे देश की बात कर सकते हैं। तो इसका चुनाव आयोग में या पुराने उसमें प्रावधान ही नहीं है कि एलओपी ऐसी कोई शिकायत करेंगे। और चैट जीपीटी या और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी सब वो है, उसमें मैंने गूगल से सर्च किया तो सबका यही कहना है कि ये बिल्कुल अलग मामला है, और ऐसे मामलों में ये शपथ पत्र मांगने का कोई उदाहरण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हालांकि नियम है, लेकिन चुनाव आयोग चाहे तो बिना शपथ पत्र के भी जांच कर सकता है, शपथ पत्र कोई जरूरी नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है। तो ये हाल है, और उसके बावजूद मांगा जा रहा है। और ये भी है
कि अगर कोई शपथ पत्र ना दे तो और शिकायत झूठी पाई जाए या गलत पाई जाए तो कार्रवाई का भी कोई नियम नहीं है। तो अगर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और उसकी जांच हो और उसको गलत पाया जाए तो कार्रवाई का कोई नियम नहीं है। लेकिन जिस ढंग से आरोप लगाया है, जो सब दस्तावेज दिखा दिए, उसमें उसको गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो चुनाव आयोग को जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए, और वो जानता है कि हम कार्रवाई करेंगे तो हम ही फंसेंगे या हमको कार्रवाई करनी नहीं है, तो ये कह रहा है कि शपथ पत्र दीजिए। जबकि चुनाव आयोग एलओपी के मामले में, वो तो आम आदमी के लिए कि शपथ पत्र देगा, एलओपी के मामले में अपने विवेक से ये फैसला कर सकता था कि इसके लिए शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। तो उल्टा वो कह रहा है कि विपक्ष के माने राहुल गांधी शपथ पत्र दे क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। और चुनाव आयोग जो कह रहा है कि हम संवैधानिक संस्था है, तो विपक्ष का नेता भी एक संवैधानिक पद है और उनसे बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है, सीधी बातचीत नहीं हो रही है। ये भी अपने आप में अनूठा है और जाहिर है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है सो भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है। सर मेरा फिर अगला सवाल है आपसे, मेरा आपसे सवाल है कि जब तब शपथ पत्र की मांग क्यों की जा रही है, जब जरूरत ही नहीं है तो मांगा क्यों जा रहा है? बिल्कुल प्रतिक्रिया के लिए, वो प्रतिक्रिया है चूंकि नियम है आम लोगों के लिए, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मांग रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग मांग रहा है तो नहीं, मेरा सर फिर सवाल आ गया कि लीडर अपोजिशन से तो मांग रहे हैं लेकिन अपने ही नेता से नहीं मांग रहे जो बीजेपी के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या सर तो क्या ये कोई संविधान में लिखा हुआ है कि बीजेपी के मंत्री से नहीं मांगा जाए, मतलब सत्ता के मंत्री से नहीं शपथ पत्र मांगा जाएगा? लेकिन अगर विपक्ष का एलओपी है उसका भी दर्जा कैबिनेट के मंत्री के बराबर होता है, तो उससे शपथ पत्र क्यों? और शपथ पत्र तो दोनों से क्यों नहीं? कल यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा है, तो मंत्रियों से शपथ पत्र क्यों नहीं, विपक्ष के लोगों से शपथ पत्र? और जब अखिलेश ने 18,000 दिए तो उस पर क्या किया? मांगूंगा उन सब पर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यही है कि अब यह स्पष्ट हो चला है कि शपथ पत्र की मांग सिर्फ टालने के लिए है। और अगर चुनाव आयोग चाहे तो मैं कह रहा हूं, हालांकि ऐसा नियम ही नहीं है मांगने का, तो नियम मांगने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो एक वोटर के लिए, आम वोटर के लिए है। तो विपक्ष के नेता की मांग पर या शिकायत पर ये मांगने का कोई मतलब नहीं था। और मांगने के बाद जो सब कार्रवाई की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो जवाब दिए गए, उससे जाहिर है कि सरकार मतलब चुनाव आयोग इसको टालने की कोशिश कर रहा है और टालने के बहाने ढूंढ रहा है। कानूनन कोई जरूरी नहीं है कि शपथ पत्र मांगा जाए या मांगने के लिए या देने के लिए किसी को बाध्य किया जाए, फिर भी कर रहे हैं। तो 3 मामले हैं शपथ पत्र के, 2 तो हमने बता दिया पुरानी शिकायतों के, एक तो समाजवादी पार्टी का और दूसरा बीजू जनता दल का। और बीजू जनता दल वाले में चलिए मान लिया कि शपथ पत्र नहीं है। मैंने इसका भी पूछा कि प्रधानमंत्री के शपथ पत्र का क्या मामला है, और वो जाहिर है कि इसमें चैट जीपीटी ने कहा कि प्रधानमंत्री के एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाला मामला क्या है वो स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है, और वैसे आप ढूंढे तो नहीं मिलती है। तो मतलब ये है कि वो भी जो मामला है, अगर चैट जीपीटी को नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि उसको भी हल्का कर दिया गया है। जबकि मेरा शुरू से कहना है कि अगर आप राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री का शपथ पत्र जो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के साथ दाखिल किया है, जो नामांकन के साथ दाखिल करने का नियम है, और जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा की पुष्टि के लिए शपथ पत्र दिया है और शिक्षा या डिग्री बताई है एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो अगर उस डिग्री की जांच हो गई, उस शपथ पत्र की जांच हो गई होती कि उन्होंने जो शिक्षा या डिग्री का जो दावा किया है वो सही है कि नहीं, तो शपथ पत्र मांगने का मतलब होता। तो एक शपथ पत्र तो 2014 में जो दिया गया है या 19 में दिया गया था, मुझे याद नहीं है, हो सकता शायद 14 में ही दिया गया था। तो 2014 या 19 में जो प्रधानमंत्री ने एक शपथ पत्र दिया जिसपे इतना विवाद है, आरटीआई के कानून के तहत नहीं बताया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट में कह चुका है कि हम आपको बता देंगे लेकिन जनता को नहीं बताएंगे, वगैरह वगैरह के बावजूद
शपथ पत्र मांगने का कोई मतलब ही नहीं है अगर एक शपथ पत्र पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब ये कहा जा रहा है कि वो मामला स्टैंड ही नहीं करता है, तो जो शपथ पत्र का इतना गंभीर मामला है या सबसे गंभीर मामला है, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और एक जो शिकायत है आम आदमी की नाम लिखवाने के लिए, उससे आप कहते हैं कि शपथ पत्र दीजिए। तो ये स्थिति है चुनाव आयोग की कि जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहा है, उसका शपथ पत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या वो शपथ पत्र सच है, सही है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप शिकायत कर रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मेरा होना चाहिए, तो आपसे कहा जाएगा कि आप शपथ पत्र दीजिए। तो जाहिर है कि वो शपथ पत्र का उपयोग शिकायतों को टालने के लिए कर रहा है या करना चाहता है, और अब जो है फंस गया है मामला। सर, मेरा अब अगला सवाल यह है कि जब शपथ पत्र और शपथ पत्र, ओथ की बात कर रहे थे चुनाव आयुक्त साहब, सुना है आपने। अब ओथ और शपथ पत्र का मतलब क्या? जो 18,000 अखिलेश यादव ने दिए उन्हीं पर कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके सहयोगी पिछले 11 साल से 10 साल से सरकार को हर मौके पर सुरक्षित करने वाले बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने जो शपथ पत्र दिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के शपथ पत्र पर कार्रवाई होगी? राहुल गांधी पे तो कार्रवाई नहीं होने के सब लक्षण दिख रहे हैं, इसीलिए हमने सारा कुछ रिसर्च किया। मैंने ये भी ढूंढने आप ये कहेंगे अब आप ये कहेंगे कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गए, अगर वो पालने में आए नहीं होते और घर में ही रहते तो दिखते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ उजागर हो गया, और इसीलिए मुझे लगा कि ये सब जांचने और देखने की जरूरत है। और इतना जब उसको जरूरी बता दिया गया है, और हर सरकार का समर्थक कह रहा है कि दे देना चाहिए, और बिना शपथ पत्र के, उस शिकायत का कोई मतलब नहीं। मैंने तमाम सबूत दिखाए, सब कुछ सार्वजनिक है। आप वोटर लिस्ट में खुद भी चेक कर सकते हैं कि एक आदमी का नाम 2 बार है। लोग स्वीकार कर रहे हैं कि 2 बार है या 3 बार है, और उसका भी बचाव किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर शपथ पत्र देंगे तभी जांच होगी। तो इससे बहुत क्लियर है कि जांच करनी नहीं है, जांच होनी नहीं है। शपथ पत्र एक बहाना है, और शपथ पत्र चूंकि नियम ही क्लियर नहीं है, एक शपथ पत्र नहीं देना है राहुल गांधी को। अगर एक देना होता तो शायद राहुल गांधी दे भी देते कि मैंने ये आरोप लगाए हैं, या मेरे ये आरोप है, मेरा ये शपथ पत्र है कि मेरे ये आरोप सही है और इस पे जांच हो। नियम तो ये है कि सबके लिए एक एक देना है, और एक निश्चित समय के अंदर देना है। तो जब राहुल गांधी शपथ पत्र दे देंगे तो कहा जाएगा कि नहीं, वो आपका नियमानुसार नहीं है और इसलिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। और तब कहा जाएगा कि राहुल गांधी की शिकायत जो है वो उचित या उचित प्रक्रिया के तहत नहीं आई थी, इसलिए कार्रवाई नहीं की। अभी कह रहे हैं कि शपथ पत्र नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे, और जब शपथ पत्र आ जाएगा तो ये कहा जा सकता है, या कहा जाएगा, लगता है कि ये कहा जा सकता है, ये बहाना है, इसलिए मांगा जा रहा है कि तो आएगा नहीं, इनको उम्मीद है कि आएगा नहीं, और अगर आ ही गया तो क्या हो। मैंने इसलिए भी चेक किया कि अगर ये इतना जिद कर रहे हैं तो शपथ पत्र देने में दिक्कत क्या है। शपथ पत्र देने में ये दिक्कत है कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके तहत वो एक शपथ पत्र दे दें और कहें कि हमने जो आरोप लगाए हैं, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो सब सही है, आप उसकी जांच करवाइए। वो कहा जाएगा तो कहेंगे कि नहीं, ऐसी शपथ पत्र नहीं चाहिए हमको, आप हर एक के लिए अलग अलग शपथ पत्र दीजिए। तो फिर बात वही हो जाएगी। तो जाहिर है लाखों नाम के लिए लाखों शपथ पत्र तो दिए नहीं जा सकते, और 18,000 दिए गए, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये लोग लगे हुए हैं क्योंकि उससे किसी तरह से टाला जाए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने पूछा कि हाल फिलहाल में शपथ पत्र पे कोई कार्रवाई हुई है, किसी मामले में कोई कार्रवाई हुई है तो बताइए। तो जो एक आध दो कार्रवाई हुई है वो छिटपुट है, ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं है। और जो चैट जीपीटी ने जो मुझे बताया कि जो कार्रवाई हुई है वो बिहार के एसआईआर का मामला ही है, उससे संबंधित शपथ पत्र ही है, और कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है, और शपथ पत्र तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने भी दिया है। तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जो पहले कभी ऐसी कोई शिकायत की गई हो और किसी ने शपथ पत्र दिए हो। तो अगर शपथ पत्र और जो दिया गया है उसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो जाहिर है कि सब बेकार की बात है, और आगे कुछ होना नहीं है, उसको जबरदस्ती टाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत हम करते रहे हैं, और रिजल्ट जो है वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ने से हुआ है, और बहुत मामूली अंतर से कई जगह बीजेपी जीत गई थी,
तभी ये शिकायत की गई थी। तो अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जब हमने शिकायत की और किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो ये समस्या इतनी नहीं बढ़ती, पर अनुकूल अधिकारियों से ये करवाया गया। वो उन्होंने नहीं कहा है, वो उनके कहने का मतलब यही था कि अनुकूल अधिकारियों से ऐसा करवाया गया है, इसलिए उन्हें हटाया नहीं गया है। और एक बात ये भी है जो मैंने आज सब अपने रिसर्च के दौरान मैंने सुना, राहुल गांधी, और मैंने फिर बाद में कंफर्म भी कर लिया, राहुल गांधी एक पब्लिक रैली में आज ही बोल रहे थे, शायद आज ही बोल रहे थे या पहले का वीडियो का जो भी होगा, ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयुक्त को कानून में संशोधन करके इससे मुक्त किया गया है कि वो अभी पद पर रहते हुए जो काम कर रहे हैं उसके लिए रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव आयुक्त जब तक पद पे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो पद पे हैं, और पद छोड़ने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये कानून में संशोधन करके उनको सुरक्षित किया गया है। तो ये करने की क्या जरूरत थी और ये करने का क्या मतलब है? और जो अखिलेश यादव ने कहा वो यही कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई, और पहले समाजवादी पार्टी की थी, जब बीजेपी की सरकार आई तो तमाम अधिकारी बदले गए, और जब बीजेपी के सरकार आ गई, अधिकारी बीजेपी के नियुक्त हो गए, तो उसके बाद किसी अधिकारी को चुनाव के समय हटाया नहीं गया है, बदला नहीं गया है। अखिलेश यादव ने आज मीडिया से कहा कि एक भी अधिकारी को हटाया गया हो तो बताइए। तो ये हालत है कि पहले सबको बदल दिया गया, और जब बीजेपी की सरकार बनी तो एक भी अधिकारी को नहीं हटाया गया, और ये नाम इतने ऐड हो गए हैं जो फर्जी हैं वगैरह वगैरह, और जांच करने से बचने के लिए कहा जा रहा है शपथ पत्र दीजिए, और जो शपथ पत्र दिया जा चुका है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। 2020 या 22 का मामला है 25 तक, और अब कहा जा रहा है कि नई शिकायत के लिए आप फिर शपथ पत्र दीजिए। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इसमें अब कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ साफ है। चुनाव आयोग झूठ बोला, पहले चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला समाजवादी पार्टी के मामले में, ये बताने के लिए कि हमने कार्रवाई इसलिए नहीं की और राहुल गांधी को इसलिए देना चाहिए, और चूंकि ये साबित हो गया कि वो चुनाव आयोग झूठ बोल रहे थे, इसलिए राहुल गांधी को शपथ पत्र देने का कोई मतलब नहीं है, उनसे मांगने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मांगा जा रहा है। ये हालत है। अच्छा सर, अंतिम सवाल और बता दीजिए, शपथ पत्र के बाद दी गई कोई शिकायत का प्रूफ हो आप पर तो हमें दीजिए, अन्यथा फिर शपथ पत्र का जिक्र बंद कीजिए। मेरी दोनों बातें हैं, या तो शपथ पत्र के शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई है तो उदाहरण दीजिए, और नहीं है तो आज शपथ पत्र पर बात बंद कीजिए और ये राग अलापना बंद करे चुनाव आयोग। अब मतलब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि चूंकि आपने समाजवादी पार्टी के शपथ पत्र पे कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मुझसे तब मांगिएगा या मैं तब दे दूंगा जब इसमें आप कार्रवाई कर लेंगे। और मुझे क्या शपथ पत्र देना है बताइए, मैं दे देता हूं। तो आप ड्राफ्ट लिख के दीजिए शपथ पत्र का क्या चाहिए, मैं वो शपथ पत्र दे देता हूं। राहुल गांधी अगर ये लिख के दे तो चुनाव आयोग बुरी तरह फंस जाएगा, उस पर कोई जवाब नहीं होगा कि मैंने अभी तक शपथ पत्र इसलिए नहीं दिया कि आप 2022 के समाजवादी पार्टी के 18,000 शपथ पत्र पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप पहले उन पे कार्रवाई कर लीजिए और हमारे पे फिर कहेंगे तो बताइए क्या शपथ पत्र देना है, मैं उस पर साइन करके शपथ पूर्वक कह के दे देता हूं। तो चुनाव आयोग के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, और वो जो कहेगा सो वो दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब शपथ पत्र तो शपथ पत्र क्या है, दर्शक इसको समझें और आगे बताएं आखिर क्या है शपथ पत्र। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शपथ पत्र के फेर में सब कोई फंसा पड़ा है। क्या है शपथ पत्र, क्या है शपथ पत्र, डिक्लेयर कोई नहीं कर रहा कि इस पर ओथ पर क्या लिखना है, क्या लिखना है। बिल्कुल। तो आज मेरी रिसर्च से यही निकल के आया कि राहुल गांधी बाकायदा चुनाव आयोग को कह सकते हैं कि क्या शपथ पत्र चाहिए बताइए, मैं वो लिख के देता हूं। तो उसके बाद ये जो लिख के देने पे ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये खुद ही नहीं बता पाएंगे कि क्या शपथ चाहिए, किस नियम के तहत चाहिए। सर एक चीज बताएं, भाजपा के आप कभी प्रवक्ताओं की बहस सुनिए, पहले तो एंकर कोई सवाल करता नहीं है, और कभी गाए बगाए कर ले और वो पूछ ले तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं। क्योंकि जो नए बच्चे आए हैं, जो नई तकनीकी में अब पैदा हुए, बिल्कुल बिल्कुल,
और जो जिनका जन्म 1995 के बाद है और जिन्होंने 2007-8 से होश संभालना शुरू किया और 15 में और 14 में वोटर बने, तो उन्हें यह बताया गया कि इस देश को सबसे बड़ा क्षति पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मेरी बात से आप सहमत होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोले। और इस देश में अगर कोई सबसे घटिया इंसान जीवित है तो वो है राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस सरकार से बार बार ये नोटिस कराता हूं, मैं मानता हूं आपकी बात से सहमत हूं, जवाहरलाल नेहरू घटिया थे, राहुल गांधी घटिया हैं, लेकिन इन्हें जेल भेजेगा कौन? 11 साल से आप सत्ता में हो, 12वीं साल में आ गए आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किस एजेंसी के पास जाऊं कि इन्हें जेल भिजवाऊं? तो जेल भेजो इन्हें। अरे चुनाव आयुक्त के जो अधिकारी कह रहे थे मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं दबूंगा, मैं अपने वोटर के सम्मान के लिए कुछ भी करूंगा। अरे कराओ FIR नेम्ड राहुल गांधी के। अरे आप संवैधानिक संस्था हो, आपका मखौल उड़ाया जा रहा है, आप पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। यहां तो अगर कोई लगा दे, संजय सर से हम कह दें कि सर आप कुछ शब्द चुरा लेते हो, पैसे तो दूर की बात है, परसों कहेंगे तुम्हारा प्रोग्राम गया भाड़ में, हम नहीं आएंगे आपके साथ। और आपसे रोज कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। एक तो ये है कि हमने गाय बगाए कह दिया, एक सीधा कोई कह रहा है कि चोर हो तुम ही चोर हो, तुम ही चोरी कर रहे हो। तो आप अपने मान सम्मान को लेकर FIR तो करा सकते हो, जेल तो भिजवा सकते हो, और फिर हर राहुल के बयान पे FIR हो जाती है, इस पे वोट चोरी पे कोई नहीं करा रहा बीजेपी का नेता। सही बात। अरे कहीं तो करा दो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मकसद इसलिए नहीं है, मेरा मकसद ये है, मेरी कोई राहुल गांधी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि वो जेल चले जाए। मेरा मकसद है, RSS के लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि देखो भाई हमारा तो काम है, हम कहते हैं संजय सर बहुत घटिया आदमी है, वो हमने देखे थे वो कहीं कभी कभी कोई चीजें प्रयोग कर लेते हैं, आप बहुत सीनियर है मैं कैसे कह सकता हूं। फिर संजय सर से दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन कहा, एक दिन संजय सर को गुस्सा आ गई कि करते हैं तो अपने पिताजी का करते हैं, तुम्हारा क्या करते हैं। तुरंत कह देते हैं यह तो मैं पिछले 3 साल से कह रहा था। बिल्कुल। तो राहुल गांधी का जो चरित्र हनन किया जा रहा है एक वर्ग विशेष द्वारा, बिल्कुल, कुछ उसमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया घराने हैं, और जो आज उन्होंने कहा है कल गया में कि मैं कभी कभी तो सत्ता में आऊंगा लेकिन मैं तीनों को देख लूंगा, उन्होंने नाम नहीं बताए हैं। बिल्कुल। अब और खलबली मच जाएगी। वजह क्या है संजय सर, हम आपको बताएं। सत्ता के खेल का जो दुरुपयोग था पहले एक स्टेट तक सीमित था, गुजरात तक। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो इस दुरुपयोग को पूरे देश में फैला दिया गया है। बिल्कुल। और कोई चीज जब फैल जाती है तो उसे समेटने में बहुत वक्त लगता है। वही ये, और ये सब जगह फैल चुका है। अब अधिकारियों के कंधे पे रख के बंदूक चला दी गई है। अधिकारी ये समझ नहीं रहे थे कि कोई आदमी ऐसा आएगा, क्योंकि उन्हें 47 का सपना दिखा दिया गया। तो कई ने सोचा हम रिटायर्ड हो जाएंगे तब तक मर भी जाएंगे, कई ने सोचा कि नौकरी है, वो आएंगे तो उनके हाथ पांव जोड़ लेंगे। इस दौरान जो समस्या खड़ी हो गई वो ये हो गई कि वो देखते ही देखते 2024 में ही बराबर का मामला फंस गया है। कान के किनारे से गोली चली गई है, अब सबके हाथ पांव फूल गए हैं। तो इस समय अधिकारी भी मोदी के बचाव मुद्रा में आ गए हैं। अगर मोदी को नहीं बचाया तो हम भी फंस जाएंगे। तो बड़ी हकीकत आपको बता रहा हूं, योगी को नहीं बचाया तो हम भी फंस जाएंगे। और इस बचाव की मुद्रा को बचाते बचाते अब कबड्डी हो रही है। और कबड्डी, एक तरफ विपक्ष खड़ा है, एक तरफ सरकार और ब्यूरोक्रेट्स खड़े हैं। और तो असली सच ये, इसलिए बार बार बात शपथ पत्र पे ले जाई जा रही है, क्योंकि अधिकारी तो हमला बोल नहीं सकता, अधिकारी तो राहुल को घटिया बता नहीं सकता। और बीजेपी बहुत बचाव कर रही है लेकिन डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकती क्योंकि मामला चुनाव आयोग का है। तो
वो तो कह रहे हैं कि हमें नाचना नहीं आता था तो हम आंगन टेढ़ा बता के नहीं बच सकते। तो भाजपा कह रही है कि ये तहां तहां तक इन्होंने ठुमका मारे हैं कि अब हमें तो बिल्कुल ही निर्वस्त्र कर दिया है, हमारा तो घाघरे ही ले गए, हम बिना घाघरे के खड़े, अब हम कैसे नाचे। बिल्कुल समस्या उलझ गई है। हाँ? और उसमें एक और कारण हो गया है कि ये लोग समझ रहे थे कि मीडिया हमारे हाथ में है, अखबार में खबर छपेगी ही नहीं तो फैलेगी कैसे। तो पहले खबरें फैलती नहीं थी, अब जो है सो सोशल मीडिया काफी मजबूत हो गया है, या सोशल मीडिया में इनके विरोधी जो काफी मजबूत हो गए। अब राहुल गांधी खुद ही ट्वीट कर देते हैं तो वो काफी दूर तक पहुंच जाता है, और उनका अपना वीडियो चैनल तो बहुत ज्यादा देखा ही जा रहा है। तो दोनों बातें हैं जो सरकार की कमजोर होने की या लोकप्रियता कम होने के संकेत है, और इससे दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिल रही है और वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भी ये हो रहा है। सरकार की परेशानी का एक कारण ये भी है कि पहले ये सोच रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनके खिलाफ कुछ छपेगा ही नहीं, या इनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो इन्होंने जो खिलाफ सवाल थे पहले तो उसी से परेशान हुए, फिर उसका जवाब नहीं देकर समझ गए कि अब हो गया काम, लेकिन उसका जवाब नहीं दिए तो उस पर भी काफी हंगामा मचा, काफी चर्चा रही उसकी, और ये बताया गया कि जो सवाल पूछे गए उसका जवाब नहीं दिए, और जो जवाब दिए वो कैसे, बहुत ही हास्यास्पद है। तो इससे बहुत परेशानी है और परेशान होना स्वाभाविक है। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे ये बचने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे ज्यादा फंसेंगे। तो देखा जाए, दिलचस्प है। चलिए सर, आपने समय दिया और बड़ी दर्शकों को सारगर्भित बातें बनाई हैं। शपथ पत्र समझ लीजिए क्या है पूरा खेल, हमने आपके सामने सच रख दिया है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।